हो या मदरसे हों और जो हायर सेकेंडरीज हैं, जो भी हैं, कॉलेजेस हैं, आपको खुद अंदाजा मिल गया होगा वहाँ पे कि मुस्लिम कहाँ पे है। ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें ज्यादा है कि उनके विकास का काम तेजी से होगा। लेकिन हालात देखिए, सीतामढ़ी से होते हुए हम बरगिनिया पहुँचे, सड़कें चमकती नजर आई, लेकिन गाँव की बुनियादी हालात ने सवाल खड़ा कर दिया। जिले की 94% आबादी गाँव में रहती है, जहां आज भी रोजगार और तालीम का मसला उन्हें रुलाता है। स्थानीय लोगों की माने तो सीतामढ़ी आज भी देश के बड़े शहरों को बड़ी संख्या में मजदूर मुहैया करता है। रोजगार की तलाश में पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोगों की बड़ी संख्या बाहर का रुख करती है। वो इलाके इतने गैर मुतमद्दिन हैं और तालीम से इतने नाआशना हैं कि उनके गार्जियन ही को ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या हमें तालीम की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, तालीम की कोई अहमियत भी है, तालीम से मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये इलाका का इलाका ऐसा है जिनको ये बात समझ में नहीं आती। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को तालीमी इदारा में दाखिल करने के बजाय वो अपने कुछ इस तरफ भेज देते हैं जहां से उनको कुछ पैसे हासिल हो सके। जिले की 60% जमीन उपजाऊ है, खेती होती है लेकिन पेट नहीं भर पाता है। अधिकतर आबादी खेतीहर मजदूर है, लिहाजा तालीम की कमी और सामाजिक खस्ताहाली उनके मुकद्दर की राह में रोड़े अटकाती रही है। गांव में बुनियादी सहूलतों का अभाव है। 92% लोग बगैर किसी मेडिकल सहूलतों के अपना दिन काटते हैं। MSDP स्कीम में स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भी खास तौर से चर्चा की गई है, लेकिन स्वास्थ्य की हालत कई सारे सवालों को खड़ा करता है। 90% बच्चों की पैदाइश घर पर होती है। उधर बिजली की कमी रही सही कसर पूरी करती रही है। जिले के 2 मंत्री होने के बावजूद महज 9% लोगों तक ही बिजली की रफ्तार पहुंच सकी है। कम्युनिकेशन की कमी है, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। अभी आप थोड़ी देर बाद आते तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, लगता है कि हम किसी वीराने में जंगल में हैं। तो रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, जबकि ये पूरे तौर पर अक़लियतों का इलाका है। दवा हॉस्पिटल में मिलती है, नहीं मिलती है, कम लोगों को मिलती है। देहातों में तो दवा मिलती नहीं है, कहीं पे जो है प्राइमरी सेहत में दवा का मतलब इंतजाम नहीं किया गया है। जो है सो वो सीतामढ़ी सदर अस्पताल तक मौजूद है। अक़लियती स्कीमों को जमीन पर लागू नहीं होने का गम जिले के स्थानीय लोगों को परेशान करता है। मंत्री की माने तो MSDP के तहत कुछ काम हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का इस सिलसिले में है। सीतामढ़ी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ माइनॉरिटी के मिनिस्टर शाहिद अली खान सीतामढ़ी जिला के हैं, और जब ये मंत्री बने थे तो यहाँ के मुसलमानों को काफी इनसे उम्मीदें थी कि सीतामढ़ी जिला के लिए खासकर ये अक़लियतों के लिए एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ के मुसलमान आज भी निराशा से भरे हुए हैं। पॉलिटेक्निक वाला है तो उसका DPR बन गया और वो अब जा रहा है टेंडर में। जितना माइनॉरिटी हॉस्टल है सब टेंडर में जा चुका है, जितना स्कूल है सबका जा चुका है। तो ये सब चीज देखने वाली चीज है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के मुताबिक जिले में शिक्षण संस्थाओं को कायम किया जा रहा है। मंत्री कहते हैं कि आने वाले समय में लोगों को सीतामढ़ी का बदलता रूप नजर आएगा। सीतामढ़ी में एक बहुत बढ़िया माहौल बना है पढ़ने लिखने का, और खास करके मुसलमानों में। और सीतामढ़ी सबसे पिछले पायदान पर था, लेकिन इंशाअल्लाह दुआ करिए, हम भी दुआ करते हैं, मेहनत भी करते हैं कि आने वाला दिन सीतामढ़ी के लिए और अक़लियत के लिए, मुसलमान के लिए बेहतर दिन हो। उधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के जिले में ही पिछले 10 वर्षों में एक अदद अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो सका है। अक़लियतों का बड़ा तबका सरकारी स्कीमों के लागू नहीं होने से सख्त नाराज है। एक माइनॉरिटी हॉस्टल आज से नहीं, हम समझते 15 साल से मंजूर है सीतामढ़ी में, जो आज तक जमीनी हकीकत नहीं बन सका है। ये बहुत अफसोस की बात है। सब कुछ रहते हुए भी हमारे वजीर हैं, बहुत नौनिहाल यंग वजीर हैं, एक्टिव हैं, इसके बावजूद ये जमीन पर नहीं उतर पाया है।
अम्बेडकर छात्रावास जो हम लोग के पहल 10 साल के बाद वो 2-3 साल में बन गया, लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावास का 12-13 साल रहने के बाद भी नहीं बन पाया। मसला यहाँ भी सरकार की योजनाओं को लागू होने में लापरवाही बरतने का है। स्थानीय लोग और समाज के नेता कहते हैं कि जहाँ इस मामले में सरकार संजीदा नहीं होती है, वहीं समाज के रहनुमाओं को भी इसकी कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा अक़लियतों के विकास के लिए चलने वाली योजनाएं हमेशा लाल फीताशाही की भेंट चढ़ती रही है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ। कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। NSIT बीटा पटना बिहार। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे, लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र है। जिले के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, जहां आज भी बुनियादी सहूलतों की कमी है।
जाहिर है लोगों को आज की दुनिया से जुड़ने का सपना टूटता रहा है। जानकार कहते हैं और जानकार इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जाहिर है जब बुनियादी सहूलत ही नहीं रहेगी तो लोग आज के मुख्य धारे से कैसे जुड़ पाएंगे। 984 गाँव वाले इस जिले में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। उसमें मुस्लिम कृषक मजदूरों की तादाद 62% से ज्यादा है। उधर गांव में रोजगार के नाम पर गन्ना की खेती होती है। चीनी मिलों की ये शानदार विरासत उन्हें खुशियां भी मुहैया करता है, लेकिन इसमें भी अकलियतों की तादाद नाम के बराबर है। दूसरी तरफ ये पूरा इलाका बागमती नदी के कहर की मार भी झेलता है। जिले में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में महीनों रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में हमने लोगों से उनके हालात पूछे तो उन्होंने इस तरह से अपने मसलों को हमारे सामने रखा। हम लोग को न आवागमन का कोई रास्ता है, सुविधा है, न हॉस्पिटल है, न अच्छी पढ़ाई हो रही है। सरकार स्कूल को इतना फंड दे रही है कि उनको बनाने के लिए जगह नहीं है, पैसे की उनके पास कमी नहीं है। लेकिन ये बिहार सरकार मदरसा में जबकि स्कूल में जहाँ 300 बच्चे 200 बच्चे मुश्किल से पढ़ते हैं कि नहीं, जबकि हमारे मदरसे में 500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं, लेकिन उनके लिए हम लोग चंदा करके और लोगों से 10 रुपया 20 रुपया मांग करके और खपड़े का और फूस का मकान बना के उनको रहने सहने का हम सुविधा देते हैं, खाने पीने की सुविधा देते हैं कि नहीं। और हम अगर जाते हैं शिक्षा परियोजना तो डीओ साहब कहते हैं क्या कि नहीं, मदरसा के लिए भवन निर्माण का फंड हमारे पास नहीं है। ये अख्ता बाजार है। इस इलाके में अकलियतों की आबादी 21वीं सदी की चकाचौंध से काफी दूर है, जबकि ये इलाका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पैतृक इलाका रहा है। सड़कों की हालत तो सुधरी है, लेकिन जिले के अंदरूनी हिस्से में सड़क की चमक फीकी नजर आती है। उधर पुपरी से होते हुए हम महुआ गाछी और बालासात के इलाकों में पहुँचे तो गाँव की ये तस्वीर सुशासन की खुशबू से काफी दूर नजर आई। मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हो रहा है सरकार के पैसे से या किसी गरीब अकलियतों का कोई काम हो रहा है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि अकलियती तलबा का वजीफा आया हुआ है और अभी तक तकसीम नहीं किया गया। बहुत बदतर से बदतर लोग सिर्फ जबानी कलामी करते, कुछ काम तो होता नहीं है। जबकि यहाँ के मिनिस्टर इसी फंड के बने सीतामढ़ी के लोग हैं, कुछ नहीं होता। इसी घरिये का समझिए, कुछ नहीं होता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई MSDP स्कीम से जिले के सियासी रहनुमाओं को अकलियतों की हालत बदलने की काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो स्कीम भी ठंडे बस्ते में है। पूर्व MP एजाजुल हक का कहना है कि सरकार अकलियतों की मसीहाई का दावा तो करती है, लेकिन इस समाज के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमों को भी सही तरीके से लागू नहीं करा पाती है। एजाजुल हक के मुताबिक छात्रों के स्कॉलरशिप से लेकर अल्पसंख्यक वित्तीय निगम तक सीतामढ़ी के साथ सौतेला सलूक बरता जाता रहा है। नीचे से ऊपर तक हमारे और हमारे लोगों के साथ, अक़लियतों के साथ, खासकर मुसलमानों के साथ ये दोहरी पॉलिसी, सौतेलापन ये अब तक हुआ है। यहाँ अगर देखें आप सीतामढ़ी में तो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो आफ्टर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद माइनॉरिटीज के बच्चे की ड्रॉप आउट बहुत थी। जो स्कूल से आप जाए तो धीरे धीरे कॉलेज तक बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो ड्रॉप आउट रोकने के लिए एक स्कॉलरशिप मुहिम चलाया गया जो आज भी चल रहा है और 11-12 की रकम सीतामढ़ी जिले को मई 2012 में और दूसरी किस्त जुलाई 2012 में मुहैया करा दी गई। इसके बावजूद आज तक ये रकम नहीं बांटा गया। जिले में कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी एक अहम मसला है। जानकारों के मुताबिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से अक्सर मसले खड़े होते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के सिलसिले में सरकार पैसे की कमी से इनकार करती है, बावजूद इसके जिले में ये मसला बरकरार है। कोई विभाग से आए थे पूछने कि छात्रावास पे क्या काम हो रहा है, हमने उन्हें जो डिटेल था बता दिए। फिर वही आदमी ने आया कब्रिस्तान मुद्दा पे, हमने उस कब्रिस्तान के सेक्रेटरी से मिलवा, उन्होंने कब्रिस्तान का निरीक्षण करवा दिए और आगे सरकार क्या करेगी। जिले के अधिकतर गांवों की तस्वीर बेरंग नजर आती है। आज भी उनकी आंखें सियासी आकाओं के वादों से भरे खूबसूरत अल्फाज को जमीन पर उतरने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इलाके की इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आती है। उधर महंगाई, आर्थिक खस्ताहाली और जागरूकता की कमी उन्हें आज की चमक दमक वाली दुनिया से काफी पीछे छोड़ता है।
यहाँ पे पैसा आ रहा है स्कॉलरशिप का, यहाँ पे पैसा आ रहा है लोन का, यहाँ पे पैसा आ रहा है और सारी चीजों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि माइनॉरिटीज तक पहुंचे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, उनको ये नॉलेज नहीं है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि इस सिलसिले में पिछले दिनों मैंने के रहमान खान साहब से मुलाकात की थी और मैंने उनसे ये मांग की थी कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक कोई सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। एक अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहे हैं आप, वो अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक नहीं हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पैम्पलेट तक रह जाता है। मैंने ये कहा था कि आप क्यों नहीं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलप करते हैं, आप क्यों नहीं समाज के उन लोगों को लेके आते, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं शामिल करते। एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है, मदरसों में पढ़ रही है, वो मस्जिदों में है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में है, जो कम्युनिटी के बारे में करना चाहती है कुछ, आप उसको उस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम में क्यों नहीं लाते। मौजूदा सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सहूलतों का इंतजाम की है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जिला होने के बाद भी यहाँ के अल्पसंख्यक छात्रों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम भी शामिल है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। जिले की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अक़लियतों की तादाद ज्यादातर खेतिहर मजदूरों की है या फिर रोजगार के तलाश में ये तबका राज्य से बाहर पलायन करने पर मजबूर होता है। जानकार मानते हैं कि आर्थिक खस्ताहाली के सबब ये समाज तालीम हासिल करने से महरूम रह जाता है, जबकि आज की दुनिया उनके लिए है जिनके पास तालीम है। स्थानीय लोगों की माने तो चुनाव के समय में ही नेताजी से मुलाकात होती है। समाज अपने सियासी आकाओं पर भी सवाल खड़ा करता है और अक़लियती संगठनों को भी दोषी मानता है, जो पटना में ही बैठकर पूरे सूबे के अक़लियतों को विकास का सपना दिखाते हैं। ये लोग मदरसों के शिक्षक और बुद्धिजीवी हैं। उनसे जब हमने यहाँ के हालात जानना चाहा तो उन्होंने सीतामढ़ी की बेबसी की ये तस्वीर हमारे सामने रखी। हालात बेहतर नहीं है, साजगार नहीं है। जैसे कि यहाँ तो कोई ये जो इनकम का कोई स्रोत नहीं है, कोई जरिया नहीं है। अब पहले था कि खेती बाड़ी ये था जिसका जो हालात फसल का अच्छा रहता था, जिसकी वजह से लोग अब किसी तरह से गुजारा करते थे, लेकिन उस तरह की हालात अब है नहीं। अब बेरोजगारी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। अगर कुछ बच्चे हैं भी पढ़ाना भी चाहते हैं तो उनके पास वैसी हालत नहीं है कि जो बच्चे को पढ़ा सके। शिक्षाविदों के मुताबिक तालीम के बगैर समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। सीतामढ़ी में खासकर महिलाओं की तालीमी हालत बेहद खराब है। 4 महिला में 1 महिला साक्षर है। जाहिर है ऐसे में तरक्की का भ्रम टूटता है। महिलाओं का साक्षर होना तरक्की की निशानी होती है, लेकिन ये मसला सीतामढ़ी के दामन पर दाग लगाता है। जानकार कहते हैं कि इस मसले से निपटने के लिए जिले में किसी तरह की कोई खास पेशकश अब तक नहीं की जा सकी है। तालीमी माहौल का मतलब है, तालीम से ताल्लुक है। यहाँ हमने जो सर्वे किया है, हमने जो देखा है, आज से 12 वर्षों से करीब करीब तालीमी पसमानदगी बहुत हद से ज्यादा गुजरी हुई। लोगों का रुझान तालीम की तरफ बहुत कम है। माशी हालत के खराब होने की वजह से आम तौर से मुसलमान अपने बच्चों को, छोटे नौनिहाल बच्चों को मामूली रोजगार में लगा दे रहे हैं। उधर इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान का कहना है कि सीतामढ़ी में भी बड़ा बदलाव आया है। खासकर लड़कियों की तालीम में काफी इजाफा हुआ है। शाहिद अली के मुताबिक उनकी हुकूमत में ही पहली बार सीतामढ़ी के अक़लियती समाज की लड़कियां बड़ी तादाद में स्कूल जा रही हैं। मुझको कोई दूसरा मतलब नहीं है, हमको किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। एक ही वास्ता है कि कैसे अक़लियत का लोग मुसलमान सीतामढ़ी का डेवलप करे और खूबसूरत सीतामढ़ी कहलाए और बेहतर पढ़ने लिखने का माहौल पैदा हो। ये एक चीज हो जाए तो फिर हो गया। अब हमको क्या है। जानकारों के मुताबिक जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की कमी है, लिहाजा छात्रों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उधर मदरसे भी आबादी के लिहाज से काफी कम है। नतीजे के तौर पर तालीम के सिलसिले में जो बेदारी होनी चाहिए उसमें खलल पड़ता रहा है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील इन जैसे छात्रों को स्कूल की दहलीज तक ले तो जाती है, लेकिन जल्द ही उनका सफर खत्म हो जाता है। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में जब तक खुद इस समाज की तरफ से बड़ी पहल नहीं की जाएगी, तब तक शायद मसले अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। हमारे पास महदूद वसाइल हैं, उसमें हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐड मिले तो हम इंशाल्लाह आगे बेहतर करेंगे। मेन स्ट्रीम में जुड़ के हम साथ साथ चलना चाह रहे हैं। तमाम हिंदुस्तानी, तमाम मुल्क के वासी एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी से हम लोग पिछड़ रहे हैं। अभी फ्यूचर में जो कहा जाता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, उस लिहाज से सीतामढ़ी अभी 10% तरक्की किया है जो अक़लियतियों के इस पे है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आनी चाहिए वो आते तो जरूर है, मगर आम लोगों तक वो फंड सही से पहुंच नहीं पाता है, जिसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है हमारे मुस्लिम भाइयों को। सवाल है कि सियासी एतबार से जागरूक होने के बाद भी ये इलाका इतना पसमानदा क्यों है, जबकि इस इलाके को MSDP स्कीम से भी विकास का ख्वाब दिखाया गया था और इलाके की किस्मत से यहाँ के लोग सूबे के मंत्री भी हैं। बावजूद इसके अक़लियतों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालात में बहुत बदलाव नहीं दिखाई देता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते
किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा के लिए लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। कुछ हंगामा बरप रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है बच्चों की लगातार मौत नाकाम। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। दो दिवसीय ऐतिहासिक वैशाली महोत्सव का आज से आगाज। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। पहले दिन गुलाम अली की प्रस्तुति। कटिहार सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही दवा, स्वास्थ्य मंत्री के प्रभारी जिले में ही विभाग के दावों पर सवाल। मुजफ्फरपुर में खाकी वर्दी पर ही शराब के छींटे, एक पुलिसकर्मी के सच से मामला उजागर, कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप। सीतामढ़ी में लापता कई उत्पाद विभागों को ढूंढ रहे हैं कर्मी, कागज में मौजूद कार्यालयों का जमीन पर अता पता नहीं। और राज्य भर में महावीर और कुंवर जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन, महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं लोग। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से 2 दिवसीय वैशाली महोत्सव शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महोत्सव को लेकर सभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। खासकर सभा स्थल के मुख्य मंच को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। यहां पर वैशाली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाया गया है। महोत्सव के पहले दिन आज शाम में गजल सम्राट गुलाम अली अपने मोहक प्रस्तुति पेश करेंगे। बात करते हैं अपने हाजीपुर संवाददाता राजीव मोहन से। राजीव, आज से 2 दिवसीय वैशाली महोत्सव की शुरुआत हो रही है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की भव्यता नजर आ रही है वहाँ? जी मोनिका, देखिए सबसे पहले ये आज वैशाली महोत्सव का शुभारंभ होना है। उसको देखिए पूरी गहमा गर्मी है, जिला प्रशासन पूरी आपकी ताकत झोंक चुकी है। सभा स्थल को काफी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और ये जो महोत्सव है, हालांकि इसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम के 6 बजे करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है दोपहर के बाद से 2 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा
और 2 बजे अभिषेक पुष्पादि की पूजा के साथ इसका शुभारंभ होता है और अब उसके बाद से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है।